नमस्कार दोस्तों, देखिए बीएसएनएल ने पीएनबी के साथ एक MoU साइन किया है कि सैलरी बैंक अकाउंट जो है ये ओपन करने के लिए, तो इसको कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज बोला जाता है। अभी बीएसएनएल एम्प्लॉइज़ के लिए ये पीएनबी के साथ हुआ है 25 तारीख को, 25 सितंबर को। अब देखिए ये इसके पीछे कॉर्पोरेट ऑफिस ने ये जो MoU है ये 5/9/2025 को पीएनबी के साथ साइन किया था। अब यहाँ पे वेरियस टाइप ऑफ लोन्स ये सब वगैरह के लिए, और इसका जो डिटेल्स है ये आपका इंटरनेट पे मिल जाएगा। अभी देखिए इसका जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, ये डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे दिया गया है, और ये डॉक्यूमेंटेशन जो है ये डॉक्यूमेंटेशन आप लोग देख सकते हैं कि स्टैम्प पेपर पे साइन हुआ है। ठीक है, अभी हम लोग ये डॉक्यूमेंटेशन में देखते हैं दो पार्टी है और दो पार्टी के बीच में आपका ये हुआ है। यहाँ पे आप अगर गौर करेंगे तो देखेंगे कि पीएनबी और बीएसएनएल के बीच में जो MoU साइन हुआ है ये आपका इसका हिसाब से ही जो बीएसएनएल का सैलरी कॉर्पोरेट अकाउंट है ये होगा। मगर ये जो MoU हुआ है तो ये MoU के हिसाब से जो सैलरी कॉर्पोरेट अकाउंट होगा उसमें क्या फैसिलिटी मिलेगा एम्प्लॉइज़ को, उसके बारे में आज हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। देखिए दोस्तों कि ये जो आपका सैलरी कॉर्पोरेट अकाउंट है, आपका सैलरी अकाउंट ऑलरेडी किसी न किसी बैंक पे है, तो उस बैंक पे आपको जीरो बैलेंस अकाउंट का सुविधा मिलता है और बाकी जो सैलरी अकाउंट का सुविधा मिलता है। मगर सैलरी कॉर्पोरेट होने से आपको कुछ एडिशनल फीचर्स या एडिशनल सुविधा आपको मिलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो बैंक में आप पीएनबी में जाएंगे और आप बीएसएनएल का जो आई कार्ड वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट है आपको देना पड़ेगा, और फॉर्म भी एक यहाँ पे एनेक्सियर पे दिया हुआ है, वो फॉर्म आप फिलअप करके डालेंगे तो आपका हो जाएगा। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि आपको क्या क्या सुविधा ये सैलरी कॉर्पोरेट अकाउंट होने से आपको मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, वीडियो को आखिर तक देखिए, बहुत ही काम का बात यहाँ पे बोला गया है। तो देखिए यहाँ पे जो MoU साइन हुआ है, यहाँ पे दो पार्टीज़ है, एक है बीएसएनएल, एक है पीएनबी। ये लोगों के बीच में ये MoU हुआ है और ये MoU हुआ है सैलरी कॉर्पोरेट अकाउंट के लिए। तो यहाँ पे जो सैलरी सेविंग्स अकाउंट और अदर सर्विसेज प्रोवाइड किया जाएगा पीएनबी द्वारा बीएसएनएल एम्प्लॉइज़ को। पीरियड ऑफ MoU कितना है, देखिए 25/9/2025 जिस दिन साइन हुआ उस दिन से एक इफेक्टिव रहेगा और 5 साल के लिए इफेक्टिव रहेगा, और आगे जाके ये एक्सटेंड भी हो सकता है। और अगर ये कैंसिल होगा तो भी आपको 3 महीने का ग्रेस पीरियड मिलेगा आपका जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस है करने के लिए। अभी ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट्स, जो भी पीएनबी में बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं वो लोग ओपन कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी बीएसएनएल का एम्प्लॉई है और पीएनबी में आपका सैलरी अकाउंट है तो आपको एप्लीकेशन कम अंडरस्टैंडिंग देके आपको ये जो कॉर्पोरेट स्कीम में आपको अंतर्भुक्ति करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपका जो भी फैसिलिटीज़ वगैरह जो भी मिलता है ये आपका इसी हिसाब से मिलेगा, और वो सब एनेक्सियर में दिया हुआ है। एनेक्सियर 1 सैलरी अकाउंट के लिए, एनेक्सियर 2 डेबिट कार्ड के लिए, और एनेक्सियर 3 क्रेडिट कार्ड के लिए। तो देखिए यहाँ पे MoU कितना दिन रहेगा, जब तक आप बीएसएनएल का एम्प्लॉय हैं। अगर आप बीएसएनएल का एम्प्लॉयमेंट छोड़ देते हैं तो आपका वहाँ पे ही टर्मिनेट हो जाएगा ये MoU, तो आपको जो सैलरी अकाउंट का फैसिलिटीज़ है वो नहीं मिलेगा। देखिए बैंक का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बीएसएनएल एम्प्लॉइज़ का अकाउंट ओपन करने से पहले बैंक को ही चेक करके देखना है कि वहाँ पे अगर कुछ रनिंग एडवांसेस है अगर नहीं है ये सब चेक करके देखना है। और बैंक एनओसी पूछ सकता है प्रीवियस बैंकर से कि कुछ अनसिक्योर्ड लोन है कि नहीं, मतलब आपका अगर कुछ लोन चल रहा है दूसरा बैंक में तो अगर आप यहाँ पे ओपनिंग कर सकते हैं तो वो दूसरा बैंक से भी एनओसी मांग सकता है, तो उस हिसाब से आपको नहीं यहाँ पे सैलरी अकाउंट आप कर सकते हैं जब तक वो लोन अगर आप मिटा नहीं देते हैं तब तक। ठीक है, तो देखिए ये जो प्रीवियस बैंक से मांगना ये बैंक के ऊपर निर्भर करता है। अगर बैंक अगर नहीं मांगता है तो आप उस हिसाब से कोशिश कर सकते हैं।
अब देखिए नेचर ऑफ द अकाउंट, नेचर ऑफ अकाउंट देखिए सैलरी अकाउंट हमेशा जीरो बैलेंस अकाउंट होता है, तो यहाँ पे आपको जीरो बैलेंस अकाउंट ही देखने को मिलेगा। और यहाँ पे और एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो पैकेज जो भी सिस्टम है वो सब मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे मूव हुआ है तो BSNL और PNB दोनों का ही आप देख सकते हैं कि साइन यहाँ पे मौजूद है। अभी देखिए ग्रीवेंसेस जो है, अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हुआ तो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा कस्टमर केयर का, वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो एक आदमी को लोग डिप्यूट कर देगा। मूव का पीरियड में तो बोला कि 5 साल के लिए आपका मूव पीरियड होगा। अगर कैंसिलेशन होता है तो जो नोटिस अगर दिया जाता है तो नोटिस के बाद भी 3 महीना जो अलाइड बेनिफिट्स है वो मिलता रहेगा। तो 3 महीने का आपको टाइम मिलेगा फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस। अब देखिए ये जो बैंक है, बैंक ये अकाउंट ओपन करने के लिए कोई भी कमीशन या सर्विस चार्जेस नहीं लेगा, क्योंकि बैंक यहाँ पे बिजनेस बढ़ रहा है, तो बैंक ये चीज़ बैंक छोड़ देगा। तो आपका जो गवर्निंग लॉ एंड डिस्प्यूट्स, देखिए यहाँ पे बोला गया है कि ये जो मूव का जो इंटीग्रिटी है इसको रखने के लिए, और जो कॉन्फिडेंशियल जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर ना करने के लिए, वो क्या है आपका जो पर्सनल जो डिटेल्स है ये सब कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है। और ये जहाँ पे कॉम्पिटेंट जो अथॉरिटी है यहाँ पे क्या होंगे कि दिल्ली में अगर आपको केस वगैरह कुछ भी करना होगा तो दिल्ली कोर्ट के अंदर आपको केस करना होगा। बैंक अपना हिसाब से ये सब क्लॉज डाल के रखता है कि फ्यूचर अगर लिटिगेशन होता है तो यहाँ पे ये सब काम में आता है। और यहाँ पे देखिए जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो मेंटेन करना है, तो इसके लेके बहुत सारा क्लॉजेस है। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंशियली क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी आपका होता है कि जो भी आपको जो पर्सनल डिटेल्स वगैरह जो भी है वो सब आपका कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर आ जाता है, तो वो पार्टी को डिस्कस नहीं करना होता है। अब देखिए यहाँ पे ये वगैरह सब दिया भी है कि आपको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा। तो अभी हम लोग फ़ायदा की ओर बढ़ेंगे, उसके पहले एक चीज़ बोल देता हूँ कि PNB का जो सैलरी कैटेगराइज्ड अकाउंट है, तो वहाँ पे अगर किसी का सैलरी पैकेज अकाउंट अगर करना चाहते हैं तो वही पर्सनल और एम्प्लॉय का ये जिम्मेवारी बनता है कि वेरीफाई करने के लिए पासबुक और अकाउंट स्टेटमेंट, और अकाउंट को कैटेगराइज करने के लिए कि PNB सैलरी अकाउंट पैकेजेस के अंदर आने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं कि BSNL के तरफ से साइन हुआ है, विटनेस भी है, और जो PNB है PNB का भी साइन हुआ है और विटनेस भी है PNB का तरफ से। तो दोनों तरफ से विटनेस है, सिग्नेटरी अथॉरिटी है, तभी जाके ये जो मूव है ये मूव एक आकार लिया है। तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट की तरह ही इसको ट्रीट कीजिए। तो कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट में इसी हिसाब से होता है। इसके बाद देखिए हम लोग चले जाएंगे कि क्या क्या आपको फ़ायदा मिलेगा उसके। और तो देखिए ये जो चीज़ आपका फ़ायदा है, फ़ायदा के लिए आपको 3 चीज़ जानना है कि 4 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, नियो, एक्सेल, ऑप्टिमा और इम्पेरियल बोल के। तो जो नियो होता है आपका, ये आपका होगा कि आपको मंथली कितना सैलरी मिलता है, उस हिसाब से आपको ये कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। तो ये जो कैटेगरी है ये मंथली सैलरी के ऊपर है। तो हम लोग जो डिस्कशन करेंगे, हम लोग जो 1.5 लाख के नीचे वाला जो सैलरी है इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इसके अंदर ही ज़्यादा लोग आते हैं। पहला तो है 10 से 25 हज़ार नियो वाला। तो 10 से 25 हज़ार में कोई परमानेंट एम्प्लॉय आता नहीं है, क्योंकि मिनिमम जो है ग्रुप डी का भी इससे ज़्यादा अभी हो गया है प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से। तो एक्सेल वाला 25 से 75 हज़ार में आता है और ऑप्टिमा 75 हज़ार से 1.5 लाख। तो मैक्सिमम जो एम्प्लॉय है ये रेंज में आते हैं, आइदर एक्सेल और ऑप्टिमा, और इम्पीरियल 1.5 लाख के ऊपर आता है। तो 1.5 लाख के ऊपर जो हैग लेवल के एम्प्लॉयज़ है वो लोगों का ही ज़्यादा यहाँ पे है।
और यहाँ पे देखिए क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको बहुत सारा फैसिलिटी मिलेगा, जैसे कि आपको कस्टमाइज्ड अकाउंट नंबर आपको करना है, एक्सेल पे भी और ऑप्टिमा पे भी आप कर सकते हैं। कस्टमाइज अकाउंट नंबर आपका हिसाब से अकाउंट नंबर सिलेक्ट करना। आपका ग्रॉस सैलरी का लिमिट में तो बता दिया। इसके साथ देखिए आपको बहुत सारे फैसिलिटी है, जैसे कि स्वीप फैसिलिटी ये सब वगैरह मिलेगा। मगर जो पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है ये आपको 50 लाख तक मिलेगा एक्सेल में, और ऑप्टिमा में आपको यही चीज़ मिल जाएगा 100 लाख तक। ठीक है, तो ये पूरा फैमिली मेम्बर में आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा। ईयर एक्सीडेंट डेथ इंश्योरेंस जो है ये 100 लाख मिलेगा ऑप्टिमा में, और एक्सेल में 200 लाख तक मिलेगा, मतलब 2 करोड़। और पर्सनल एक्सीडेंट परमानेंट डिसेबिलिटी जो है ये 50 लाख मिलेगा ऑप्टिमा में, और 100 लाख मिलेगा आपका एक्सेल में। तो देखिए ये आपका सैलरी का हिसाब से अगर 75,000 से 1.5 लाख तक है तो 100 लाख का मिलेगा। तो ये जो सब चीज़ें ये दुगना कर दिया गया है मोटा मोटी आपका। तो 50,000 से आपका जो पर्सनल एक्सीडेंट है ये 25 लाख मिलेगा आपका ऑप्टिमा में, और एक्सेल में 50 लाख। तो ये जो सब चीज़ है ये सब चीज़ एडिशनल फीचर्स मिलेगा जो आपका सैलरी अकाउंट करने से होता है। देखिए इसके साथ साथ और कुछ एड ऑन कवरेज भी मिलेगा। देखिए एड ऑन कवरेज का मतलब है इसके लिए आपको अलग से पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका गर्ल चिल्ड्रेन एडुकेशन, इमरजेंसी मेडिकल एक्सपेंस, एम्बुलेंस एक्सपेंस, एयर एम्बुलेंस चार्ज, फ्यूनरल एक्सपेंस वगैरह वगैरह चीज़ आपको मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग बोलते हैं कि क्या क्या मिलेगा। जो इमरजेंसी मेडिकल एक्सपेंस है वो आपको 25,000 मिलेगा, एम्बुलेंस जो चार्ज है वो आपको 10,000 मिलेगा, एयर एम्बुलेंस जो चार्ज है आपको 1 लाख तक मिल सकता है, फ्यूनरल चार्ज आपको 10,000 तक मिल सकता है। इसके साथ साथ आपका देखिए जो एडुकेशन कवर है और गर्ल चाइल्ड मैरिज जो कवर है उसमें आपको ये जो कैप है कैप के ऊपर आपको एडिशनल मिलेगा, एडिशनल बेनिफिट। देखिए गर्ल चिल्ड्रन के लिए 10% ऑफ द पीए मिलेगा, और आपका एडुकेशन के लिए आपको 25% ऑफ द पीए मिलेगा और 5 लाख। ठीक है, अप टू 5 लाख। तो ये आपका रेट बोल दिया है। ये क्या है, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस जो है पीआई स्पाउस और 2 चिल्ड्रन के लिए है, ये आपको 5 लाख तक कवर देगा। तो इसी हिसाब से आपको ये बेनिफिट मिलेगा। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस का हिसाब से ही इसको किया गया है, उसका परसेंटेज के हिसाब से आपको मिलेगा। टर्म इंश्योरेंस जो है आपको 2 लाख तक मिल जाएगा ऑप्टिमा में, एक्सेल में 5 लाख तक। हॉस्पी कैश आपको 30,000 मिलेगा ऑप्टिमा में, 60,000 मिलेगा एक्सेल में। तो और बाकी जो फैसिलिटीज़ है जैसे कि बैंकिंग सर्विसेज, आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, ये सब तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपको लॉकर का जो फैसिलिटी है देखिए एक्सेल में आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा पहला साल के लिए, और ऑप्टिमा में 100% डिस्काउंट मिलेगा पहला साल के लिए, और 50% हर साल के लिए आपको मिलते रहेगा। याद रखिए कि 75,000 से 1.5 लाख वाला जो इनकम ग्रुप है वो ऑप्टिमा के अंदर आता है। जो लॉकर ऑपरेशनल फीस है, फ्री विजिट जो है वो 18 मिल जाएगा आपको, और यहाँ पे अनलिमिटेड फ्री मिलेगा। अब लॉकर देखते ही रहिए। डीमैट अकाउंट तो हर किसी में 100% फ्री है। अब देखिए डेबिट कार्ड का जो फैसिलिटी है आपको ऑप्टिमा में सैप मिलेगा, और जो एक्सेल में आपको एसएओ मिलेगा। तो इसके ऊपर क्या हम लोग जब डेबिट कार्ड डिस्कशन करेंगे तब दिखाएंगे कि आपको क्या क्या फ्री मिलेगा। और एटीएम विथड्रॉल देखिए, अगर पीएनबी का एटीएम है तो आप कितना बार भी विथड्रॉल कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं कटेगा। अगर आदर्श बैंक का है तो 5 ट्रांजैक्शन आपको हर महीना मिलेगा। ठीक है, फैमिली बैंकिंग में आपको क्या मिलेगा कि 0 बैलेंस सेविंग अकाउंट मिलेगा 4 फैमिली मेंबर के लिए इंक्लूडिंग सैलरीड पर्सन, उनको छोड़ के 3 जन को मिलेगा, 2 चिल्ड्रन, 1 स्पाउस। तो जो स्पाउस है, स्पाउस का कोई एज लिमिट नहीं है, मगर जो चिल्ड्रन है वो 25 साल तक ये मिलेगा। 25 साल के बाद वो आपका डिपेंडेंट नहीं रहता है तो नहीं मिलेगा।
अभी हम लोग बढ़ते हैं जो रिवॉर्ड और लॉयल्टी की पॉइंट के ऊपर। रिवॉर्ड लॉयल्टी पॉइंट देखिए, ये आपका छोटा मोटा खरीद के लिए ये होगा, इसमें ज़्यादा कुछ फ़ायदे का कुछ नहीं है। कैसे कैसे रॉयल्टी पॉइंट मिलता है वो दिखा देते हैं। देखिए, अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको 100 अपफ्रंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो लॉयल्टी पॉइंट है वो किस हिसाब से मिलेगा मैं बोल देता हूँ। आपका जो फर्स्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसके लिए 400 मिल जाएगा। उसके बाद बर्थडे मंथ में जो आप स्पेंड कर रहे हैं, अगर 2000 के ऊपर स्पेंड करेंगे तो 400 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा, ठीक है। इसी हिसाब से आपको खरीद के ऊपर रिवॉर्ड पॉइंट मिलते रहेगा। आप 30,000 के ऊपर स्पेंड करेंगे तो 400 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। एडिशनल ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं, जैसे कि रिकरिंग डिपॉजिट, यूपीआई ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो ये सब कर सकते हैं। तो ये सब फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिलेगा। और ये जो रिवॉर्ड पॉइंट है, ये रिवॉर्ड पॉइंट जो प्रोग्राम है ये टाइम टू टाइम चेंज करना बैंक के पास से इसका अथॉरिटी है, तो ये चेंज हो सकता है, ठीक है। अब देखिए आपको क्या क्रेडिट लिमिट क्या है। देखिए, क्रेडिट लिमिट आपका 1 महीने का ग्रॉस सैलरी है, ठीक है। और जो 75,000 से ऊपर इनकम वाले ग्रुप है उसके लिए 1.5 महीने का, 1.5 महीने का ग्रॉस सैलरी है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, देखिए ये सब ज़्यादा कोई यूज़ नहीं करता है। असली चीज़ पे आते हैं, लोन वाला फैसिलिटी। देखिए, रिटेल लोन यहाँ पे जो बोला गया है, व्हीकल लोन, होम लोन और एजुकेशनल लोन और पर्सनल लोन, ये 4 किस्म का जो लोन है, इसमें आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है ये चीज़ लेके डिस्कशन करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, आपका जो व्हीकल लोन, होम लोन, ये सब मॉर्गेज लोन हो जाता है। और जो अनसिक्योर्ड लोन होता है वो एजुकेशन लोन और पर्सनल लोन की तरह होता है। तो देखिए, आप ये सब में आपको जो कॉन्सेशन मिल जाएगा वो डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस के ऊपर 100% कॉन्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। मगर पर्सनल लोन के ऊपर आपको 25% कॉन्सेशन मिलेगा और 50% मिलेगा ऑप्टिमम आपका एक्सेल वाले के लिए, 75,000 के ऊपर इनकम वाले के लिए। आप जो स्पेशल कॉन्सेशन अमाउंट है रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट में, आपका इंटरेस्ट में क्या सब्सिडी मिलेगा, आपका होम लोन पे 0.05% आपको एक्स्ट्रा कॉन्सेशन मिलेगा। और आपका व्हीकल लोन में 0.10% का आपको एक्स्ट्रा कॉन्सेशन मिलेगा इस सैलरी पैकेज अकाउंट के वजह से। देखिए, ये जो 100% कॉन्सेशन है आपका अपफ्रंट एंड डॉक्यूमेंटेशन चार्ज, ये आपका बहुत ज़्यादा अमाउंट होता नहीं है। ये आपका 1-2 हज़ार रुपया, 4,000 मैक्सिमम जो प्राइवेट बैंक में 4-5 हज़ार रुपया तक हो जाता है, तो ये होता है, इससे ज़्यादा होता नहीं है। तो बैंक सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन चार्ज छोड़ रहा है पर्सनल लोन में, मगर आपका जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट लोन का छूट सिर्फ और सिर्फ आपका होम लोन और व्हीकल लोन पे ही दिया है। जो डॉक्यूमेंटेशन चार्ज का जो छूट है ये 100% मिलेगा एजुकेशन लोन पे, होम लोन पे और व्हीकल लोन पे। मगर जो पर्सनल लोन है उसमें 25% और 50% मिलेगा, आप कौन सा कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उसके ऊपर। अब ये जो बेनिफिट्स है, ये जो न्यू वेरिएंट है, इसके लिए मतलब कि जो आपका 50,000, 30,000 के कम है, 40,000 किससे कम है, वो लोगों के लिए नहीं मिलेगा। तो देखिए, जो 25,000 से अगर किसी का कम इनकम है तो 25,000 कम इनकम वाला ग्रुप बीएसएनएल में कोई भी नहीं है। जो ग्रुप डी भी है वो भी 25,000 क्रॉस कर चुके हैं, क्योंकि नया कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। उसके हिसाब से यहाँ पे मैं चीज़ें बोल रहा हूँ। अब देखिए, आपका कैंसिलेशन का क्या बात है। अगर आपका देखिए नियो वाला में बोल दिया है 25,000, एक्सेल में हो गया है 50,000, ऑप्टिमा में बोल दिया है 1.5 लाख और इंपीरियल में 1.5 लाख से ज़्यादा, ये जो लिमिट है, अगर 6 महीने से कंटिन्यू 6 महीने से आपका अकाउंट में ये पैसा नहीं घुसा तो बैंक ऑटोमेटिकली आपको सैलरी पैकेज से बाहर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए आपका डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का बात, ठीक है। तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का जो बात है, इसके ऊपर आपको डिफरेंट टाइप का फैसिलिटीज़ मिलेगा, ठीक है।
पहले हम लोग डेबिट कार्ड के ऊपर देख लेते हैं क्या फैसिलिटीज़ मिलेगा। तो जो नियो वाला अकाउंट है, ठीक है, इसमें फैसिलिटी देखते हैं। इसमें आपको एक OTT सब्सक्रिप्शन मिलेगा पहला साल के लिए। तो पहला साल वाला, क्योंकि नियो वाला में कोई आता नहीं है तो फ़ायदा नहीं है नियो वाला ज़्यादा डिस्कस करके, तो हम लोग डिस्कस करते हैं नियो के बाद वाला। तो उसमें क्या आपको होगा, उसमें आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। देखिए वहाँ पे भी आपको क्या होगा कि एक आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन मिलेगा एक OTT का। तो आपका जो एक्सेल है, यानी कि जो 1.5 लाख से ज़्यादा वाला है, वहाँ पे आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन एक OTT का फ्री मिल जाएगा। और आपको जो जिम है कार्टलाइट मिलेगा, स्विगी का जो फ्राइडे वाला ऑफ़र आता है उसमें 20% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। ये सब आपको मिलेगा। ये कितना महत्वपूर्ण है, ये आपके ऊपर निर्भर करते हैं कि आप क्या यहाँ पे खरीद करते हैं, आप कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, इसके ऊपर ये निर्भर करता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, पर्सनल जो एक्सीडेंट इंश्योरेंस है ये आपको 10 लाख का मिल जाएगा, एक OTT मिलेगा एक सेल में, ठीक है। तो आप देखिए स्विगी वन का 3 महीने का कॉम्प्लीमेंट्री आपको मिलेगा। ये सब जो फैसिलिटीज़ है, ये सब फैसिलिटीज़ आपको मिलेगा। तो जो एक्सेल, जो ऑप्टिमा जो है, एक्सेल जो है, ये सब में आपको ये सब फैसिलिटी मिलेगा। तो यहाँ पे मैं जो देख रहा हूँ शायद OTT वाला ही काम में आएगा, कोई लाउंज में ये सब में तो ज़्यादा जाता नहीं है। इसके साथ कल्याण, मंत्रा, मिंत्रा, ठीक है, ये सब का 500 रुपया का, 2000 रुपया का ये सब भाउचर वगैरह मिलेगा। बुक माई शो में आपको 500 रुपया हर साल को आपको भाउचर मिलेगा। तो आप अगर सिनेमा देखने जाएंगे तो उसको आप पे कर सकते हैं। ऑप्टिमा वाले में क्या होगा, देखिए ऑप्टिमा वाले में आपका बेसिकली हर चीज़ सेम है। तो एपोलो फार्मेसी में आपको 150 रुपया का, 250 रुपया का आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। 1 OTT फ्री, 10 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप एक मिलेगा ईयर में, ठीक है। इसके साथ ब्लिंकिट मिलेगा, ब्लिंकिट का 250 रुपये का वाउचर मिलेगा, एक स्पा मिलेगा और फ्राइडे ऑफर मिलेगा आपका स्विगी प्लैटिनम में, स्विगी वन में 3 महीने का आपका बेनिफिट, गाना में एनुअल सब्सक्रिप्शन। ये सब देखिए आपका डेबिट कार्ड के साथ मिल रहा है। बुक माई शो का एक वाउचर, ये सब अगर आप टेक सैवी हैं, अगर आप ये सब यूज़ ज़्यादा करते हैं तो कर सकते हैं, तो आपको ये सब में फ़ायदा मिलेगा। मगर डेबिट कार्ड जो है, डेबिट कार्ड को भी एक एनुअल चार्ज के वजह से दिया जा रहा है 500 रुपया। तो वो जो 500 रुपया जो है ये सब दे रहा है क्योंकि ज़्यादा लोग ये सब यूज़ करना ही भूल जाते हैं, ठीक है। और रिलायंस डिजिटल का 500 रुपया का हाफ ईयर का भाउचर मिलेगा। यहाँ पे दुख का बात ये है कि BSNL के साथ मूव हो रहा है मगर भाउचर दे रहा है रिलायंस डिजिटल का। ये बहुत ही दुख का बात है, शर्मनाक बात है। ये कम से कम ये सब तो लिखना नहीं चाहिए था, PNB को भी कुछ लाज शर्म शायद नहीं है। तो इसके साथ देखिए अभी ये जो ऑफर्स वगैरह जो मैं बोला हूँ, अभी इसका क्रेडिट कार्ड्स भी है आपका, ऑप्टिमा वाला का, एक्सेल वाला का, इंपीरियल वाला का, जो डिफरेंट सैलरी कैटेगरी ग्रुप है। तो उसमें क्या है कि उसमें आपका क्रेडिट लिमिट, जितना आपका सैलरी बढ़ेगा उतना क्रेडिट लिमिट बढ़ता जाएगा। और आपका जो ऑफर्स है ये ऑफर्स थोड़ा ज़्यादा होगा, आपको एक की जगह 4 OTT मिलेगा। थोड़ा कॉस्टली OTT जो है वो आपको मिल जाएगा। आपका जो स्पा वगैरह है, जो लाउंज का फैसिलिटी है, ये एक की जगह पे 4 मिल जाएगा। आपका जो भी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ है वो थोड़ा ज़्यादा करके मिलेगा क्रेडिट कार्ड में। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो क्रेडिट कार्ड वाला सेक्शन आप उतना ज़्यादा ध्यान से मत देखिए। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं तो इसका भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो देखिए मोटा मोटी क्या फ़ायदा है, नहीं फ़ायदा है, मैं इस वीडियो में कोशिश किया बताने के लिए।
अगर आपका कुछ क्वेश्चन है ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, कोशिश करूंगा उसका आंसर करने के लिए। और इस वीडियो को BSNL का जितना भी एम्प्लॉइज़ है वो लोगों के पास शेयर करके पहुंचाइए, क्योंकि अगर कुछ फ़ायदा BSNL का मऊ से मिल रहा है सैलरी पैकेज के द्वारा तो सबके पास पहुंचना चाहिए। नमस्कार।